महाकुंभ में हादसे के बाद अब हालात सामान्य। ग्राउंड जीरो पर खुद डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, घटनास्थल का जायजा लिया, पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली, मचान पर चढ़कर हादसे वाली जगह का मुआयना किया। तो जिस तरीके से हादसे में 30 लोगों की मौत, 60 के करीब लोग जख्मी हुए, हालांकि 25 शव की पहचान की गई। वहीं मुआवजे का ऐलान किया गया। इसके बाद कल ही सीएम ने कह दिया था कि मुख्य सचिव और डीजीपी जो कि कुंभ में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से डीजीपी और इसके अलावा मुख्य सचिव पहुंचे, मचान पर चढ़कर हालात का जायजा लेते नजर आई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले मुख्य सचिव मचान पर चढ़े, फिर डीजीपी चढ़ते हैं मचान पर। वहां से स्थिति क्या रही होगी, कैसे, वो समझने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस जगह हादसा, उस जगह की ये तस्वीरें। वहीं पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की वजह क्या रही, ये तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, वहीं पुलिस अधिकारियों के स्तर पर भी जांच पड़ताल की बात सीएम योगी ने कही थी। और हमारे साथ मानवेंद्र जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। साथ ही साथ वाराणसी से सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र का रुख करते हैं। मानवेंद्र, हालांकि पहले ही जिक्र इस बात का हो गया था कि डीजीपी मुख्य सचिव पहुंचेंगे, क्या रहा दिन भर, जरा वो हर एक महत्वपूर्ण बिंदु आप बताइए। जिस तरीके कल भगदड़, आज बड़े अधिकारी मौके पर निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचते हैं, मचान पर चढ़ते हैं, क्या कुछ मिला है? जी देखिए, जिस तरह से पूरी घटना घटी थी और उसके लिए जो जुडिशियल कमीशन है वो बनाया गया है, जो प्रशासनिक टीम है, शासन की टीम है, वो भी अपनी जांच कर रही है। इनको रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी है। तो डीजीपी और मुख्य सचिव यहाँ पर प्रयागराज में संगम तट पर पहुँचे थे और थोड़ी दूर जो जहाँ पर घटनास्थल है वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने एक एक जो घटनाक्रम है उसको जाना और समझा था। और टावर पर भी चढ़ के उन्होंने देखा था कि अगर कोई घटना घट रही है और पुलिसकर्मी टावर पर मौजूद हैं तो वो उसको भांप क्यों नहीं पाए, किस तरह से, कितना दूर था, विजिबिलिटी कितनी थी और कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, किस किस फोर्स के लोग मौजूद थे, कौन इंस्पेक्टर है इस क्षेत्र का, कौन क्षेत्राधिकारी है, तमाम जो जानकारी है वो उन्होंने ली। और एक एक आदमी से उन्होंने बाकायदा बातचीत की, पूछताछ की कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा हादसा हुआ और कहाँ पर कमी रह गई। तो एक तो जो हादसा हुआ उसकी वजह जानना और दूसरा भविष्य में उससे सबक भी लेना होगा, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक रही होगी। तो उसके बाद जो डीजीपी और प्रमुख सचिव हैं उन्होंने ICCC पहुंच करके बैठक की, तमाम अधिकारियों से बात की, जो ज़िले के जिम्मेदार अधिकारी थे कुंभ मेला के, उनसे उन्होंने तमाम बातचीत करी और एक एक पहलू को समझने की कोशिश करी और ये भी जानकारी ली कि आखिर कितना भीड़ थी और कितना दबाव था, क्राउड मैनेजमेंट है जी, उसमें कहाँ से फेलियर हो गया, क्या लोगों को डाइवर्ट नहीं किया गया, जो अलग अलग घाट बनाए गए थे वहाँ पर लोग क्यों ना पहुँचे और संगम पर भीड़ का प्रेशर इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये तमाम जानकारी ली, तमाम अधिकारियों से बातचीत की है और ये रिपोर्ट अब अपनी मुख्यमंत्री को देंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। चूँकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान होना है, उससे पहले एक जो योजना है वो तैयार कर ली जाएगी ताकि दोबारा इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। राहुल, दूसरी ओर सवाल ये भी है कि अब किस तरीके से नई रणनीति के तहत भीड़ पर नियंत्रण या फिर निगरानी रखी जा रही है? जी बिल्कुल, अब आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। हालांकि ये जो है कुंभ का जो मौनी अमावस्या का स्नान था, ये दूसरे स्नान की तुलना में बहुत बड़ा स्नान था, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी। आज कुछ लोग जो है मौनी अमावस्या पर जो नहीं पहुंच पाए, बॉर्डर्स पर फंस गए थे, वो आज पहुंच करके स्नान कर रहे हैं और इसकी तुलना में उतना बड़ा स्नान नहीं है बसंत पंचमी का। लेकिन तस्वीर जो जिस तरह के हमको मकर संक्रांति को दिखी थी उसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान है
और इस स्नान पर्व पर भी, बसंत पंचमी पर भी 3 फरवरी को भारी भीड़ जुटेगी। तो दोबारा कोई चूक ना हो, कहीं पर जी। कोई गुंजाइश ना हो। और सबसे ज़रूरी ये है कि भीड़ का प्रेशर पॉइंट कोई एक ऐसा स्थान ना हो जहां ज़रूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं और फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो क्राउड मैनेजमेंट का फेल्योर था और कुछ स्थानीय पुलिस की लापरवाही, जिसके जी। चलते ये पूरा हादसा हुआ है। और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इस पर भी विचार किया गया है। राहुल। मानवेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो डीजीपी और इसके अलावा मुख्य सचिव वो पहुंचे प्रयागराज, उन्होंने जायजा लिया घटनास्थल पर, मौके पर पहुंची, मचान पर चढ़कर स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से बातचीत की। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर लगातार श्रद्धालु रुख कर रहे हैं प्रयागराज का, ऐसे में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर जाम के हालात हैं। सामान लेकर अब पैदल ही सफर करने को लोग मजबूर हो गए हैं। बस डिपो पर अभी भी भारी भीड़ है, रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हर कोई स्नान करना चाहता है महाकुंभ में, और इसी वजह से जिस तरीके से कल हादसा और मौनी अमावस्या के मौके पर भारी भीड़, इसके बाद लोगों को रोका गया, लेकिन लोग श्रद्धालु कहां मानने वाले, वो अब पैदल ही प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, स्थिति क्या है अगर वाराणसी प्रयागराज हाईवे, नेशनल हाईवे की बात करें, और दूसरी ओर स्थिति वाराणसी की भी क्या है, क्योंकि महाकुंभ में स्नान और सीधे श्रद्धालु रुक कर रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। देखिए राहुल, दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले तो ये कि वाराणसी सीमा से बहुत दूर पे ही सारी बसेस को रोक दिया जा रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि लोगों को पैदल करीब 25 से 30 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ रही है वाराणसी के अंदर आने के लिए। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप तस्वीर देखिए, ये वाराणसी की मुख्य सड़क है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ का सैलाब आपको दिखाई देगा। दरअसल इस मामला ये है कि यहाँ तक ही पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, इसके आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया है। अब देखिए पैदल किस तरीके से लोग जो है वाराणसी शहर में दाखिल हो रहे हैं। ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो लगातार इस तरीके से वाराणसी में दाखिल हो रहा है, जबकि ये लोग बहुत दूर से वाराणसी सीमा से बाहर से बस से उतर करके पैदल आ रहे हैं। जी। दूसरी तरफ वाराणसी की अगर रेलवे की बात की जाए तो 20 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, लिच्छवी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं जो रद्द हो चुकी है। खुद एडीआरएम ने हमसे बात करते हुए कहा कि इतनी ज़्यादा ट्रेनों का पंप हो गया है कि वो ट्रैक नहीं दे पा रहे हैं और उनके लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए ट्रेन को भले ही रद्द क्यों नहीं करना पड़ जाए। तो स्टेशन पर यह हाल है कि आप हमारी रिपोर्ट देख। जी, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं सुशांत, जिस तरीके से वाराणसी में ये भीड़ की स्थिति आप समझ सकते हैं। दूसरी ओर हाईवे वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर क्या स्थिति है वो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत इस जानकारी और बातचीत के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।